हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत हमारे OPS HD सेंटर में। दोस्तों क्वेश्चन अभी सोल्यूशन करेंगे हम भारतीय वन का, जो क्वेश्चन नंबर 11 से सोल्यूशन करेंगे। 11 का पहला भी वीडियो अपलोड हो चुका है, पहले उसको देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को बेल घंटी दबाकर सब्सक्राइब कर रखें, जो ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बहुत पहुँच पाएगा। 10th क्लास का सिलेबस है। चलो दोस्तों क्वेश्चन शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, एक वृत्त का अर्धव्यास 6 सेमी तथा केंद्र O है। एक त्रिज्यखंड OAOB इस प्रकार है कि कोण AOB 30 डिग्री है। दोस्तों कोण क्या दिया हुआ है? 30 डिग्री दिया हुआ है। सबसे पहले हम लिखते हैं, चलिए 11 का जो 1 नंबर है यहाँ लिख देते हैं, दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? R का मान दिया हुआ है 6 सेमी और थीटा भी दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, चाप की लंबाई निकालना है। 1 नंबर में क्या निकालना है? चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई होता है π/180 पाई। चाप की लंबाई दोस्तों होते हैं पाई, यानी कि थीटा के साथ होता है। चलो थीटा के साथ लिख देते हैं, तो θ/180 पाई R होता है। तो थीटा के जगह पर कितना लिखेंगे दोस्तों? 30 लिखेंगे, और 180 का 180, पाई का पाई रहेगा, और R के मान क्या लिखेंगे? 6 का 6 है। दोस्तों 1 0 से 1 0 कट जाएगा, हो गया आपका क्या? 3/18 पाई गुने 6। तो इसको कटेंगे तो 6 3 18, 3 से 3 कट गया, आपका आ गया पाई सेमी। ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार आपका देखिए ऑप्शन क्या दिया है, पाई A में नंबर, B नंबर में 2 पाई, और C नंबर में A 1 या D नंबर में 6। दोस्तों सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर A जो होगा आपका सही आंसर होगा। चलिए तो A नंबर क्वेश्चन सोल्यूशन हो गया हुआ है। उसके बाद जो इसका दूसरा भाग है, दूसरा भाग में क्या है? त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल निकालना है। दोस्तों त्रिज्यखंड लिखेंगे तो आप त्रिज्यखंड का फार्मूला लिखेंगे, त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल। AOB का क्षेत्रफल दोस्तों, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 पाई R²। इतना होता है। थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे? 30 लिखेंगे, जो थीटा का मान 30 दे रखा है। 30/360 पाई का पाई ही रहने देते हैं, और R का मान आपको क्या? 6 का स्क्वायर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? 30 पाई का 30 पाई, और 360 पाई का पाई, और R का 6 गुने 6। ये 6 गुने 6 है। चलो इस 1 0 से 1 0, और 12 तिहाई 36, और 6 दूना 12 होगा, यानी 2 होगा, और 2 तिहाई 6। आपका कितना आ गया? पाई गुने 3 सेमी। तो आपका आंसर हो गया 3 पाई। क्या हो गया? 3 पाई जो हो गया आपका आंसर हो गया। दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर जो था 11 का फर्स्ट भाग और सेकेंड भाग, दोनों भाग का सोल्यूशन कर दीजिए। एक बार देख लीजिए, इसमें जो थीटा का मान दे रखा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखे हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में जो थीटा है 30 डिग्री था, तो 30 डिग्री मान भर दिए। R के मान था तो R के मान भी भर दिए, और इसको सोल्यूशन कर दिए। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन जो आपका आया, आंसर जो आया 3 पाई आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 11 के बाद जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको हम मिटा देते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या K गुनी कर दी जाए। दोस्तों वृत्त की जो त्रिज्या है उसे क्या करना है? K से गुना कर दी जाए, तो पुराने और नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? दोस्तों पुराना और नए वृत्त के क्षेत्रफल के अनुपात क्या होगा? चलो तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे? किसी वृत्त की त्रिज्या K गुनी कर दिया जाता है, तो लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या को K गुनी कर दिया जाता है।
यानी कि k में r से गुना करते हुए क्या है kr हो गया। तो kr हुआ तो क्या कर रहा है पुराने और नए वृत्त का क्षेत्रफल ना। तो एक त्रिज्या आपका आ गया kr यानी r का मान kr हो गया। तो निकालेंगे, लिखेंगे हम लोग पुराने वृत्त का क्षेत्रफल। पुराने वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो इसका होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर की आर स्क्वायर ही रहेगा। और नया वाला में जो है कहाँ के गुनी कर दिया त्रिज्या है, तो नया वाला में के का मान भर देंगे हम लोग। लिखेंगे फिर लिखेंगे नए वृत्त का क्षेत्रफल, नए वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर ही होता है। पाई के पाई रहेगा, आर के जगह पर क्या लिख देंगे के आर। तो के आर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा पाई गुने के स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। तो हो जाएगा पाई इंटू के स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। इसको क्या करेंगे, अनुपात निकलना है। इस भाग में आपका अनुपात लिखना है, तो इसको लिख देंगे अभिष्ट अनुपात बराबर अभिष्ट अनुपात बराबर। दोस्तों अभिष्ट अनुपात लिखने के कहने का मतलब जो पहले निकाले हैं उसके बाद दूसरा निकाले, दोनों का अनुपात कर देंगे, वही मेरा क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको हम अनुपात लिखते हैं। कैसे लिखते हैं देखिए। तो पहले वाला जो था आपका क्या था, पहले वाला है पाई आर स्क्वायर और दूसरे वाला जो आपका आ गया क्या पाई के स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, बच गया एक बट्टा के स्क्वायर, ये ना। तो इसको अभिष्ट अनुपात लिखिएगा तो क्या हो जाएगा 1 के स्क्वायर। तो इस प्रकार जो आपका आया क्वेश्चन नंबर 12 का भी 3 भाग है, तो 12 का 3 भाग में एक भाग का क्वेश्चन सोल्यूशन हो गया। दोस्तों फिर से एक बार समझ लीजिए, यदि आपको परेशानी हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो इसको क्या कर दीजिए, इसको पहले कर दीजिए, यानी कि पाई के स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, इसको कर दीजिए पाई आर स्क्वायर। तब देखिए इसी कट गया और इसी कट गया, बच गया के बट्टा 1। तो इसी को लिख देते हैं 1 के स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो 12 का फर्स्ट भाग सोल्यूशन हो गया हुआ है। अब सेकेंड भाग देखेंगे हम लोग। तो 12 वाला जो था बहुत आसान था, आप सोल्यूशन कीजिएगा एक बार तो अपने से आपको बनाने आ जाएगा। चलिए दूसरा भाग देखते हैं हम लोग। दूसरा भाग है 2 वृत्त की त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है। दोस्तों 2 वृत्त है, ये हो गया 12 का सेकेंड। 2 वृत्त है, चलो 2 को हम वृत्त बना लेते हैं। 2 वृत्त है, इसको आर बोलते हैं, इसको भी आर बोलते हैं। डॉट डॉट होगा, ये डॉट डॉट होगा। चलो 2 वृत्त की त्रिज्या जो देखा है, पहले के दे दिया हुआ है 3 और दूसरा दे दिया हुआ है 4। 4 तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात निकालें ना। तो लिखेंगे हम लोग पहले वृत्त का क्षेत्रफल। पहले वृत्त का क्षेत्रफल तो क्या आता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई के पाई रहेगा और आर पहलुका का कितना दिया हुआ है, यहाँ देखिए 3 दिया हुआ है, तो 3 का स्क्वायर। तो इसको पाई का पाई और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो ये हो गया आपका 9 पाई हो गया। उसके बाद लिखेंगे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल तो सेम ही होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई के पाई, दूसरा का त्रिज्या कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। तो लिखते हैं पाई गुने 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो हो गया 16 आ गया, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 पाई होगा। दोस्तों क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, आप क्वेश्चन जो बुक से ले लीजिएगा। आपका बुक का बता रहे हैं, तो बुक से आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। चलिए अब क्या करना है दोस्तों, इसको अनुपात लिखना है। तो लिखेंगे अभिष्ट
अनुपात बराबर, तब पहले का जो आया है कितना 9 पाई और बाद वाला है कितना आया है 16 पाई। तो इसको पहलुका लिखेंगे पहले 9 पाई और सेकेंड वाला का लिखेंगे 16 पाई। पाई से पाई कैसे बच गया आपका कितना 9/16। दोस्तों इसी के अनुपात में क्या लिखेंगे 16:9। तो इस प्रकार जो हुआ सेकेंड भाग क्वेश्चन 12 का 2 का सेकेंड भाग भी सॉल्व हुआ। दोस्तों एक बार इसको समझ लीजिए क्या होगा। सबसे पहले क्या था इसमें जो क्वेश्चन में जो बोला था अनुपात निकालने के लिए, तो इस अनुपात में जो दो वृत्त था तो दो वृत्त की त्रिज्याएं अलग अलग दे रखी थी। एक का जो था 3 सेंटीमीटर और एक का था 4 सेंटीमीटर। अब दो वृत्त की अलग अलग क्षेत्रफल पूछा और क्षेत्रफल पूछने के बाद क्या इसका अनुपात यानी कि डिस्टेंस क्या होगा, अनुपात क्या होगा। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दीजिए और पाई का जिस सेम है अनुपात लिखना है तो कोई ज़रूरत नहीं है, इसे पाई का मान भरे और पाई का मान भी भर भी सकते हैं तो वह गलत आपका नहीं है। तो क्या होगा पाई तो 9 पाई आ गया। उसके बाद दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाला जिसका त्रिज्या कितना था 4 था, तो 4 लिख दिए, 4 का स्क्वायर 16 हो गया तो 16 पाई आ गया। अब अभिष्ट अनुपात बराबर किए तो पाई से पाई कैसे नहीं, अब बच गया 9/16। दोस्तों नीचे वाला हमेशा क्या आता है अनुपात में जाता है, तो क्या होगा 16/9 अनुपात। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर जो हुआ आपका सेकेंड भाग भी जो 12 का कंप्लीट हुआ। अब इसके थर्ड भाग भी है तो थर्ड भाग वाला भी देख लेते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। ये थर्ड भाग वाला में क्या कहता है देख लेते हैं। थर्ड भाग में कहता है दो वृत्त की क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, जो कितना दिया है x स्क्वायर अनुपात y स्क्वायर, उनकी त्रिज्या निकालना है। दोस्तों क्या निकालना है त्रिज्या का अनुपात निकालना है। कहने का मतलब ये हो गया आपका 12 का थर्ड नंबर, 12 का थर्ड दो वृत्त है तो दोनों वृत्त का जो क्षेत्रफल इसमें दे रखा है, उसमें त्रिज्या दे रखा था, इसमें क्या दे रखा है क्षेत्रफल दे रखा है। इसमें यानी कि पूरा एरिया दे रखा है क्या x स्क्वायर और इसका दे रखा है y स्क्वायर, पूरा क्षेत्रफल क्या होगा दे रखा है। तो सबसे पहले लिख देते हैं दिया हुआ है दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। चलो यहाँ लिख देते हैं हम लोग दिया हुआ है, तो लिखेंगे हम लोग पहले हल कर रहे हैं पहले वृत्त का क्षेत्रफल। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, तो पहलू का क्षेत्रफल कितना है x स्क्वायर, तो क्षेत्रफल के सामने x स्क्वायर भर देंगे, पाई के पाई r का r का अनुपात निकालना है दोस्तों। तो r स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना आपका पाई/x स्क्वायर। यदि इस पर से रूट हटेगा तो इस पर स्क्वायर चढ़ जाएगा, सॉरी इस पर से स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो हो जाएगा r बराबर हो जाएगा क्या आपका पाई/x स्क्वायर। तो रूट में हो जाएगा। अब क्या करते हैं इसको इतना आ गया, अब इसको गुणनखंड कर देते हैं। तो गुणनखंड करेंगे तो पाई का गुणनखंड तो होगा नहीं, तो पाई का पाई, लेकिन x का हो सकता है x गुने x। तो बाहर जब निकल के आएगा तब का क्या हो जाएगा पाई बटा क्या हो जाएगा x स्क्वायर। चलो यहाँ लिख देते हैं हम, ये हो जाएगा √पाई/x, इतना आ गया। अब दूसरे का निकालेंगे, चले इसको हम साफ कर देते हैं। दूसरे का निकालेंगे, दूसरे वृत्त का, ये तो हो गया था ना। चलिए लिखते हैं यहाँ पर दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। दोस्तों मतलब इसका मतलब होता है क्षेत्रफल पाई/r²। दूसरे का क्षेत्रफल कितना है y², तो पाई/r² का पाई/r²। चलिए त्रिज्या निकालना है, तो r² बराबर हो जाएगा पाई/y², तो r बराबर हो जाएगा √पाई/y²। बाहर निकलेगा तो हो जाएगा पाई और इसका हो जाएगा y। अब क्या करना है इसको अनुपात लिखना है, लिखेंगे अब अभिष्ट अनुपात बराबर अभिष्ट अनुपात बराबर क्या हो जाएगा अभिष्ट अनुपात बराबर जो होगा आपका पहलू का कितना है √पाई/x और दूसरे का कितना है √पाई/y। इसको लिखेंगे √पाई/x गुने
वाई बटा रूट अंडर पाई, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई बच गया वाई बटा एक्स, यानी कि एक्स अनुपात वाई। इतना सलूशन हो गया। फिर से एक बार देख लीजिए इसको। सबसे पहली बार तो इसमें दो वृत्त था, जिसमें दो वृत्त आपको बना दिया गया हुआ है और दोनों वृत्त का क्षेत्रफल जो दे रखा था, एक को दे रखा है एक्स स्क्वायर और दूसरा का दे रखा है वाई स्क्वायर। अब का क्या कहा, ये दोनों का अनुपात जो होगा क्या होगा, अलग अलग निकाल कर दिखाइए। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल हम लिखेंगे, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। आप यहाँ पर पाई का भी मान भर सकते हैं, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो पाई का पाई हम रहने दिए हैं, आर का आर जगह है और आर का अनुपात निकलना था, इसलिए हम आर बराबर लिख दीजिए। यदि गुना में है इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो पाई बटा एक्स स्क्वायर। अब इस पर से क्या किए हैं, जब रूट स्क्वायर हटाए हैं तो इस पर रूट चढ़ गया है, पाई बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर। देखिए उसके बाद तो पाई का गुणनखंड तो हो नहीं सकता है क्योंकि पाई अकेला है, और एक्स का गुणनखंड हो सकता है, तो एक्स गुने एक्स लिखे और आर के मान जो निकल के आ गया आपका इतना आ गया। फिर उसी प्रकार इसमें था तो आर के मान इतना निकल के आया, दोनों का अनुपात कर दिए और आपका आंसर जो आ गया एक्स अनुपात कितना है वाई, यानी कि ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी नंबर आपका सही आंसर होगा। दोस्तों तो 12 का क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व कर दिए और क्वेश्चन नंबर जो आपका है 13, तो 13 हम अभी सॉल्व करेंगे। दोस्तों 13 नंबर देखेंगे। 13 नंबर में दो भाग हैं, पहले एक भाग को देखते हैं। एक भाग है किसी वृत्त में केंद्रीय कोण कितना है, 60 डिग्री का है, मतलब 60 डिग्री का कोण दे रखा है, यानी कि ठीठा का मान जो दे रखा है कितना 90 डिग्री दे रखा है। 90 डिग्री वाला एक त्रिज्यखंड काट लिया जाता है, तो वृत्त और काटे हुए भाग में क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। दोस्तों सबसे पहले इसको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लिखते हैं, चलिए लिखते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका ठीठा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। ठीठा का मान कितना भरेंगे 90 बटा 360 पाई के पाई और आर का आर स्क्वायर रहेगा, तो कटेगा 9 चौका 36, यानी कि आपका आ गया पाई आर स्क्वायर बटा 4, इतना आया। अब फिर क्या कर रहा है, कह रहा है इसमें से फिर जो वृत्त का जो है एक त्रिज्यखंड बनाया, त्रिज्यखंड जो ये त्रिज्यखंड था उसमें से एक वृत्त काट लिया जाता है, एक वृत्त काट लिया तो काटे हुआ भाग का अनुपात निकालना है। तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई का पाई और आर का मान तो कुछ है नहीं, तो आर स्क्वायर का आर स्क्वायर। अब अभिष्ट अनुपात लिख देना है, अभिष्ट अनुपात बराबर, तो पहले त्रिज्यखंड था तो त्रिज्यखंड का लिख देंगे पाई आर स्क्वायर बटा 4, और दूसरा जो हो गया वृत्त का पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर। इसको लिख सॉल्व करेंगे तो पाई आर स्क्वायर बटा 4 गुने पाई आर स्क्वायर, अब पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर बच गया 1 बटा 4। तो दोस्तों क्या करना है, इसी को तो लिख देना है क्या अनुपात में, यानी कि आपका अनुपात क्या आया, तो इसको लिखेंगे सॉल्यूशन करेंगे तो नीचे वाला होता है, तो ये हो गया 4:1, यही क्या हुआ आपका आंसर हो गया। देखिए पहले जो त्रिज्यखंड का ठीठा दे रखा था तो त्रिज्यखंड का हम फार्मूला लगाए जिसे निकल के आया पाई आर स्क्वायर, उसका वृत्त का फार्मूला लगाए तो पाई आर स्क्वायर और दोनों के अभिष्ट अनुपात कर दिए। इस प्रकार जो हुआ क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया हुआ। अब इसका सेकेंड भाग है जो 13 का, तो 13 का सेकेंड भाग में कहता है 6 सेमी त्रिज्या वाले किसी वृत्त का चक्रीय से 2 त्रिज्यखंड निकल दिया गया है, केंद्रीय जिसके केंद्रीय कोण 120 डिग्री और 90 डिग्री दोनों त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। दोस्तों दोनों क्षेत्रफल के अनुपात निकालना है। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए 13 का जो होगा दूसरा भाग है, एगो पहलुका जो था त्रिज्यखंड, चलिए हम लोग बना लेते हैं, इस प्रकार बना लेते हैं ओ ए बी, इसका जो दिया है 120 दिया हुआ है, 120 डिग्री, और दूसरे वाला का जो दे रखा है वह 90 डिग्री का है, ये क्या है 90 डिग्री का है।
त्रिज्यखंड आपको बन गया। तो ABCDE नामकरण कर दीजिए। चलिए इस प्रकार तो हम लिखेंगे क्या, पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखिए, पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, पहले त्रिज्य का क्षेत्रफल तो होता है थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना लिखेंगे 120 बटा 360 पाई का रहने देंगे, r का मान है ही नहीं है तो r का r 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 12 तिहाई 36। तो आपका गया पाई r स्क्वायर बटा 3 आया। पहले का कितना आया पाई r स्क्वायर बटा 3। अब दूसरे का निकालेंगे, दूसरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो होता है थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर, सेम में होता है। अब इसमें थीटा कितना भरेंगे 90, तो भर दिए 90 बटा 360 पाई r स्क्वायर का 9 चौका 36 यानी कि पाई r स्क्वायर बटा 4। अब इससे क्या करना है अनुपात लिखना है, तो लिखेंगे हम लोग अभिष्ट अनुपात। तो पहला कितना आ गया है पाई r स्क्वायर बटा 3 और दूसरा क्या है पाई r स्क्वायर बटा 4, इतना आ चुका हुआ है। अब इसमें क्या करेंगे दोनों को पलटी कर देंगे, तो हो जाएगा पाई r स्क्वायर बटा 3 गुने 4 बटा पाई r स्क्वायर। पाई r स्क्वायर से पाई r स्क्वायर कैसे बच गया 4 बटा 3। अब इसी को क्या करना है अनुपात के रूप में हमें लिख देना है दोस्तों। तो इस जगह पर आपका क्या आ जाएगा 3 अनुपात तो 4, यानी कि अनुपात लिखने में हम लोग यहाँ पर मिस्टेक कर गए हुए हैं, ये ऐसे नहीं होगा। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ जो आपका होगा पहले हो जाएगा इसका यानी कि पाई r स्क्वायर बटा 4 और दूसरा का हो जाएगा पाई r स्क्वायर बटा 3, इस प्रकार। तो पाई से पाई r से कैंसिल हो जाएगा और इसका जो हो जाएगा आपका गलत कर दिए क्या, चलो देखते हैं। तो ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर बटा 4 का 4 गुने ये हो जाएगा आपका 3 बटा पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर से पाई r स्क्वायर 3 बटा 4 यानी कि आपका क्या आ गया 4:3। तो इस प्रकार क्वेश्चन जो नंबर था 13 का आपका भी कंप्लीट हुआ दोस्तों। 1 से लेकर 13 तक जो वीडियो जो हुआ कंप्लीट हो चुका हुआ है। आज वीडियो इसको अपलोड कर देंगे हम, तो वीडियो पूरा देखिए तभी समझ में आएगा। यदि समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें, समझाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। और ऐसे ऐसे वीडियो बहुत बेहतर वीडियो लेकर आएंगे जो 10th क्लास के लिए आपको परीक्षा में पूछने वाला क्वेश्चन है और सब पूछा जाता है जो 5 नंबर का क्वेश्चन है। बहुत बच्चे को जो होता है क्षेत्र में बहुत दिक्कत होता है। आपको जहाँ से भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम उसको जरूर सॉल्व कर दिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही।